उत्तर प्रदेश सामान्य। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। ये प्रस्तुत वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जीके यूपी। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब आगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जीके। प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से बिरहा, कजरी, चैती, पूरन भगत, सोहर, आल्हा, रसिया, भर्तृहरि। ठीक है, क्या क्या है? सबसे ज्यादा तो बिरहा ही प्रसिद्ध है। बिरहा, कजरी है, चैती है, ठीक, चैती, चैती, सोहर, आल्हा, रसिया, पूरन भगत, भर्तृहरि। सोहर, आल्हा, रसिया, पूरन भगत, भर्तृहरि, ये सब हैं लोकगीत। ठीक है, ये सब जैसे आप देखते नहीं, बिरहा बहुत लंबा लंबा होता है, और आल्हा में वीर रस होता है, सोहर में बच्चों के जन्म आज पर होता है, कजरी सावन में होता है। हर एक का अपना वो है, लेकिन सब क्या है, उसी के समय का है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है तथा वर्षा ऋतु का लोकगीत है। कजरी ये मिर्जापुर से है, ठीक है, और वर्षा ऋतु का है। वर्षा ऋतु में होता है कजरी, ठीक है। ब्रज क्षेत्र का लोकगीत क्या है? ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र में आपको ये झूला, होरी व रसिया। झूला सावन में, होरी फागुन में होता है। झूला, होरी या रसिया ये फागुन में होता है। फागुन मतलब फाल्गुन, और ये सावन मतलब श्रावण। ठीक, झूला, होरी या रसिया ये ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र का है। और सोहर, सोहर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में कहां से ज्यादा लगाव है सोहर का? पूर्वांचल। सोहर पूर्वांचल का लोकगीत है। ये अवध क्षेत्र में विशेष करके ये बच्चों के जन्म के अवसर पर होता है। बच्चों के जन्म पर, ठीक, ये सोहर होता है बच्चों के जन्म पर। आल्हा, आल्हा क्या है? आल्हा ये वीर रस का है। वास्तव में आल्हा उदल से संबंधित है। आल्हा संपूर्ण राज्य विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कहां पर? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वीर रस से संबंधित है आल्हा, ठीक। आल्हा, आल्हा के बाद है लावड़ी, रुहेलखंड क्षेत्र में है। ये रुहेलखंड से है। रुहेलखंड मतलब बरेली के आसपास का क्षेत्र है ना। फिर पवारा, पाठा। पवारा क्या है? पवारा ये पाठा क्षेत्र का लोकगीत है। पाठा क्षेत्र का। फिर इसुरी फाग, ये बुंदेलखंड का है। इसुरी फाग बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का लोक गीत है ये, ठीक है। इसके बाद है प्रमुख लोकगीत हो गया। अब प्रमुख लोक नृत्य।
प्रमुख लोक नृत्य, लोक नृत्य कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। जोगनी नृत्य, जोगनी, ये जोगनी नृत्य होता है, ये किस क्षेत्र का है? ये रामनवमी के अवसर पर होता है। विशेषकर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर लेते हैं, महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं जोगिनी में। फिर इसके बाद है धीवर नृत्य। कौन सा? धीवर, धीवर नृत्य। धीवर कहार जात के द्वारा शुभ अवसरों पर होता है। धीवर एक कहार जात के लोग करते हैं। कहार जाति कोई शुभ अवसर इनके यहाँ होता है, उसी पर करते हैं। धीवर के बाद है सैरा नृत्य। सैरा नृत्य, सैरा नृत्य में बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय होता है। फसल कटाई किसके द्वारा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा। ठीक, फसल कटाई पर बहुत खुशी होते हैं, उसी तरह ये हो जाता है नृत्य। पासी नृत्य, पासी नृत्य, पासी नृत्य होता है पासी जात के द्वारा अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य करते हैं। युद्ध की भांति अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति ये नृत्य करते हैं। धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के कुम्हार जात के द्वारा स्त्री भेष धारण करके करते हैं। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के कुम्हार स्त्री का रूप धारण करके करते हैं। स्त्री का रूप धारण करके करते हैं। चारकुला नृत्य, चारकुला ब्रज, ब्रज का ये है चारकुला। चारकुला जो है ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला घड़ा नृत्य है। घड़ा नृत्य है ना, सर पे घड़ा उड़ा रखते हैं। घड़ा नृत्य है जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर घड़े रखे जाते हैं तथा फिर उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, पहिए पर घड़ा, फिर उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है, सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य, छोलिया, छोलिया नृत्य होता है राजपूतों द्वारा होता है। ये विवाहोत्सव पर एक तलवार तथा एक हाथ में ढाल लेकर करते हैं। राजपूतों द्वारा, राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव, विवाह पर, विवाह, विवाह उत्सव, ठीक, तलवार के द्वारा करते हैं। छोलिया नृत्य। छोलिया के बाद क्या है? छपेली नृत्य। छपेली, छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। इस नृत्य को आध्यात्मिक समुन्नत की कामना की जाती है। रुमाल तथा दर्पण लेकर, रुमाल तथा दर्पण लेकर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक समुन्नत की, समुन्नत की कामना की जाती है। ये छपेली हो गया। ठीक है, नटवरी नृत्य। अगला है नटवरी नृत्य। पूर्वांचल क्षेत्र में
अहीरों द्वारा होता है। पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा। फिर देवी नृत्य मुख्यतः बुंदेलखंड का है। देवी नृत्य ये कहां का है? बुंदेलखंड। देवी नृत्य बुंदेलखंड। देवी नृत्य बुंदेलखंड। पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा, ठीक है, पाई डंडा ये लगभग डांडिया जैसा है। पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा ये डांडिया के समान है। डांडिया गुजरात में होता है ना, डांडिया की तरह। पाई डंडा डांडिया की तरह होता है। फिर इसके बाद है राई नृत्य। राई नृत्य। राई नृत्य क्या है? राई नृत्य बुंदेलखंड में महिलाओं को विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति नृत्य किया जाता है, अतः इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। राई नृत्य या मयूर नृत्य कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर। कृष्ण जन्म पर। किसके द्वारा? बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा, है ना। बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा। बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। राई मतलब राई कहाँ का है? इसी को मयूर नृत्य कहते हैं और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है। राई के बाद है दीप नृत्य। बुंदेलखंड ये दीप नृत्य है। दीप नृत्य ये भी फेमस है। ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात सिर पर रखकर किया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा सर पर परात रखेंगे, सर पर परात, और उसमें क्या रहेंगे? दीपक जलते रहेंगे, ठीक। यह है दीप नृत्य। फिर इसके बाद है धोबिया नृत्य। कौन सा? धोबिया। धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल का नृत्य है। ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। पूर्वांचल, ठीक। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का है। फिर मयूर नृत्य। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है तथा नर्तक मोर पंख वस्त्र धारण करते हैं। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र। और कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह के नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेलखंड क्षेत्र यहाँ जो नर्तक होते हैं, नर्तक यही श्री कृष्ण भी बन जाते हैं और गोपी भी बन जाते हैं। गोपी बनकर, ठीक, श्री कृष्ण और गोपी बनकर किया जाता है ये नृत्य, कार्तिक नृत्य। और कलाबाजी नृत्य ये अवध क्षेत्र का है। कलाबाजी नृत्य ये कहाँ का है? अवध क्षेत्र। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र के लोग मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। ख्याल नृत्य।
ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य पुत्र रत्न यानी पुत्र पैदा होने पर, पुत्र के जन्म पर ये होता है। ख्याल के बाद है झूला नृत्य, झूला नृत्य, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र के श्रावण मास में होता है। ब्रज क्षेत्र श्रावण मास, ठीक है। ये इतने सारे नृत्य हैं। इसके बाद है कुछ उत्सव।